टाइप ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार। पहला है आसन कोण। ऐसे दो कोण जिनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो को आसन कोण कहते हैं। जैसे एंगल्स ए ओ सी, एंगल्स ए ओ सी एंड बी ओ सी या सी ओ बी जो भी कह सकते हैं, ये क्या हो जाए आसन कोण। इसमें क्या है, शीर्ष उभयनिष्ठ है ए ओ सी में शीर्ष ओ और बी ओ सी में शीर्ष ओ, ये तो कॉमन हो गया। एक भुजा ए ओ सी एंड बी ओ सी में क्या ओ सी कॉमन हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो कॉमन भुजा है उससे दो भुजाओं के बीच में होनी चाहिए, तभी आसन कोण बनेंगे। यहाँ देखो एंगल्स ए ओ सी एंड ए ओ बी, यहाँ जो वर्टेक्स है कॉमन यानी जो शीर्ष कॉमन है वो ठीक है। अब बात करते हैं ए ओ सी और ए ओ बी में वह कॉमन भुजा क्या है ओ ए, लेकिन ये जो भुजा कॉमन है वो क्या है एक ही तरफ है, इसी वजह से ये आसन कोण नहीं होगा। और यहाँ पर ओ सी जो भुजा है दोनों कोण या दो भुजाओं के बीच में है। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है। शीर्षाभिमुख कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। जैसे दो रेखाएं ए बी और सी डी जो ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है। ऐसे एंगल्स ए ओ सी एंड बी ओ डी ये कैसे हैं शीर्षाभिमुख कोण और आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार एंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी एक ऐसे हैं शीर्षाभिमुख और आपस में बराबर। नेक्स्ट है आपका त्रियक अंतर। त्रियक अंतर कोण यानी ट्रांसवर्स फॉर्मेशन एंगल्स। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे तब संगत कोण, एकांतर कोण और संगत अंतः कोणों का निर्माण होता है। एक चीज़ याद रखना यहाँ पर अगर समांतर रेखाएं ना भी हो ना तब भी एकांतर कोण, संगत कोण और संगत अंतः कोणों का निर्माण तो होता है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन कोई नहीं निकलता है। रिलेशन निकलता है जब दो समांतर रेखाएं एम और एन और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है एल। तो सबसे पहला है संगत कोण यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल्स ए और एंगल्स बी, एंगल्स ए और बी ये कैसे हैं संगत कोण, यहाँ पर ये बी। इसी प्रकार एंगल सी एंगल डी ये कैसे हैं संगत कोण हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार एंगल्स ई और एंगल्स एफ ये कैसे हैं संगत कोण और आपस में बराबर। इसी प्रकार जी एंड एच ये भी कैसे हैं संगत कोण और आपस में बराबर होंगे। ये कंडीशन है जब एम और एन समांतर हों। एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, यहाँ पर एम और एन समांतर रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है एल। यहाँ पर एंगल्स ए और बी कैसे हैं अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण और ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार सी और डी एकांतर कोण हैं आपस में बराबर हैं। हम बात करेंगे संगत अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल। एम और एन समांतर रेखाएं हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन है एल। तो यहाँ पर एंगल्स ए और एंगल्स बी ये कैसे हैं, ये है संगत अंतः कोण। इनका योगफल हमेशा 180 अंश यानी 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार सी और डी संगत अंतः कोण है यानी को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर भी क्या इनका सम होगा 180। धन्यवाद।